हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन ज्ञान फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। सीडीपी की जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, चलिए हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। अब अपनी पार्ट 27 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो सबसे कम किस अवस्था में होती है। ऑप्शंस हैं हमारे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था के बाद। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रौढ़ावस्था के बाद। प्रौढ़ावस्था में जो है वो शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है। इन चारों में से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसको व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन करने के लिए माना गया है। तो ऑप्शन हमारे अधिगम, शिक्षण, अभिप्रेरण, निर्देशन। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अधिगम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा सही हो जाता है। हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अधिगम, वही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रशिक्षण के द्वारा हमारे व्यवहार में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन ला सकती है। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, समायोजन की, शिक्षा की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो जब हम किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां पे पहुंचने के बाद हमारी जो टीन एज होती है उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से प्रमुख समस्या कौन सी होती है। तो वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर 2, समायोजन की। प्रमुख समस्या ये होती है कि जो हमारे विचार उस टाइम पे होते हैं टीन एज में, और जो प्रौढ़ अवस्था में जाके जो और लोगों के विचार होते हैं उनमें समानता नहीं होती है। दृष्टिकोण अलग अलग होता है देखने का किसी भी चीज़ को। तो वहाँ पे समायोजन की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह किस विकास के लिए बोला गया है। शारीरिक विकास के लिए, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, मानसिक विकास के लिए। जो संवेदना होती है उसको हम ज्ञान की पहली सीढ़ी मानते हैं। जो भी हम सीख रहे हैं उन चीज़ों का जो भी असर होता है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, बाद में जाके वो अप्लाई होता है और वो शारीरिक विकास में भी हेल्प करता है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। किशोर अवस्था बड़े ही संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है। इन चारों ऑप्शंस में से अब हमें ये बताना है कि जो ये स्टेटमेंट हमें दी हुई है ये किनके द्वारा बोली गई है। स्किनर के द्वारा, E.A. किलपैट्रिक के द्वारा, स्टैनले हॉल के द्वारा, या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, स्टैनले हॉल। ये बोलने वाले थे हमारे स्टैनले हॉल जी। इन्होंने ही कहा था कि जो किशोर अवस्था होती है यानी टीन एज जो होती है उसमें ही बहुत ही संघर्ष होते हैं, विचारों में उथल पुथल रहती है, तनाव रहता है। मतलब विचार हमारे एक स्टेबिलिटी के उसमें स्टेज में नहीं रहते, वो चेंज होते रहते हैं। कभी किसी स्टेज में पहुंचते हैं वो कभी कम सोचना शुरू कर देते हैं, कभी ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। किसी एक वस्तु के लिए उनका दृष्टिकोण चेंज होता रहता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा नैतिकता का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाता है। शैशवावस्था में हमारी शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता भी हम होते हैं उस टाइम पे, पर नैतिकता का होना उस टाइम पे
संभव नहीं है, क्योंकि एज हमारी बहुत छोटी होती है, हमारी समझ जो है वो बहुत ही कम होती है, वो इतना नैतिक और अनैतिक कार्यों को पहचानने में समर्थ नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ये बताना है हमें कि इन चारों ऑप्शंस में से जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी बताई हैं। ऑप्शंस हैं हमारे 4, 3, 2, 5। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक की जो विकास की अवस्थाएं हैं वो 4 हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। इस क्वेश्चन में अब हमें ये बताना है कि एरिक्सन जी ने विकास की 8 अवस्थाएं बताई हैं, तो उन्होंने किस आयु समूह को उसमें लिया है। जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से युवावस्था तक। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, जन्म से मृत्यु तक। यानी एक बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेके और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जितनी भी अवस्थाओं से वो गुजरता है उनको एरिक्सन जी ने 8 अवस्थाओं में डिवाइड किया है, बांटा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अब हमें इन चारों में से ये बताना है कि जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है वो प्रक्रिया इनमें से कौन सी है। खेलना, प्रतिवृत्ति क्रियाएं करना, दौड़ना, चिंतन करना। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, चिंतन। यानी कि चिंता करने के लिए या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए हमें अपने संज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे भी। बालक के भाषा विकास में प्रमुख योगदान देने वाली संस्था है। परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो होगा परिवार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा सही हो जाएगा। बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के साथ होता है, बाद में वो पास पड़ोस और विद्यालय में जाके उस ज्ञान को बढ़ाता है। तो ये थी मेरे CDP के कुछ क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें। और वीडियो के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एसजेएन ज्ञान फॉर ऑल।